जय हिंद दोस्तों, सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो आपका हिंदी विषय का है और इसमें मैं आपको बताऊंगा रसखान जी का जीवन परिचय। और जीवन परिचय रसखान जी का आप कैसे लिखेंगे, किस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे और इनके जीवन परिचय से महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं जिन्हें आपको याद करना है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय आप इसी तरह से हेडिंग डालेंगे और आप इस तरह से लिखेंगे। आज मैं आपको काफ़ी आसान शब्दों में रसखान जी का जीवन परिचय बताऊंगा। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के अनन्य उपासक, सरस काव्य के निर्माता कविवर रसखान वास्तव में रस की खान थे। कविवर रसखान क्या थे? वास्तव में ही रस की खान थे। कविवर रसखान, आप यहाँ पर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। उनका संपूर्ण काव्य भी रस की खान है। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का असली नाम क्या था दोस्तों? रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। बाद में वैष्णव धर्म स्वीकार कर लेने पर इनका नाम रसखान पड़ गया। क्या पड़ गया दोस्तों? रसखान पड़ गया। जब इन्होंने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया तब दोस्तों इनका नाम क्या पड़ गया? रसखान पड़ गया। आगे दोस्तों आप लिखेंगे, रसखान का पूरा जीवन अंधकार के गर्त में छिपा है। अब तक इनके विषय में इतना पता चला है कि इनका जन्म सन 1558 ईस्वी में कब हुआ था? सन 1558 ईस्वी में हुआ था। ये दिल्ली के पठान थे। क्या थे दोस्तों? ये दिल्ली के पठान थे। कुछ विद्वानों ने इन्हें पिहानी का निवासी बताया है। कुछ विद्वानों का मत है कि रसखान जी कहाँ के रहने वाले थे? पिहानी के रहने वाले थे, किंतु इस विषय में कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। किंतु इस विषय में कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि रसखान जी वास्तव में पिहानी के रहने वाले थे। तो दोस्तों आगे आप लिखेंगे, रसखान की प्रेम वाटिका। रसखान ने प्रेम वाटिका नामक रचना जो की है, पुस्तक के निम्नलिखित दोहे से प्रतीत होता है कि ये किसी बादशाह के वंश से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे दोस्तों? किसी बादशाह के वंश से संबंधित थे। दोहा क्या है? आपको इस दोहे को याद रखना है। देख गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मशान, छिनहि बादशाह वंश की, ठसक छाड़ी रसखान। दोस्तों इस दोहे को आपको याद रखना है। आगे आप जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? देखिए सबसे आसान शब्दों में, देखिए दोस्तों सबसे आसान शब्दों में कहते हैं कि रसखान को किसी स्त्री से प्रेम हो गया था, किंतु उस स्त्री ने इन्हें अपमानित कर दिया। इस कारण इन्हें क्या हो गया दोस्तों? वैराग्य हो गया। तब इन्होंने गोसाई विठलनाथ से दीक्षा लेकर वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया दोस्तों? वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया। और तभी से इनका नाम क्या हो गया? तभी से इनका नाम रसखान हो गया। सन 1618 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। रसखान जी का देहांत कब हो गया दोस्तों? 1618 ईस्वी में रसखान जी का देहांत हो गया। अब आप हेडिंग डालेंगे कृतियां। यहाँ पर मैंने 2 रचनाएं लिखी हैं। आपको बोर्ड परीक्षा में एक रचना लिखना है। चाहे आप प्रेम वाटिका याद रख लीजिए, चाहे आप सुजान रसखान याद कर लीजिए। तो दोस्तों प्रेम वाटिका में 25 दोहे हैं और सुजान रसखान में 139 छंद हैं। यदि आप सुजान रसखान याद रखेंगे तो जीवन परिचय आप लिख रहे हैं रसखान जी का, और रसखान के आगे आप सुजान लिख दीजिए। रसखान की रचना हो जाएगी सुजान रसखान। क्या हो जाएगी दोस्तों? सुजान रसखान। अब आपको इस जीवन परिचय से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को याद करना है। और मुख्य बिंदु दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। रसखान के जीवन से संबंधित, रसखान के जीवन परिचय से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं को आप देख लीजिए। जन्म सन 1558 ईस्वी में हुआ। रसखान जी का जन्म कब हुआ? सन 1558 ईस्वी में हुआ। असली नाम क्या था रसखान जी का? सैयद इब्राहिम था। क्या नाम था दोस्तों? सैयद इब्राहिम था। और जन्म स्थान क्या? दिल्ली के पठान माने जाते थे और कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं। मृत्यु कब हो गई इनकी? 1618 ईस्वी में हो गई।
और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। आपको बोर्ड परीक्षा में सिर्फ एक रचना लिखना है, इसलिए आप इनकी सुजान रसखान नामक रचना को याद कर लीजिए। दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण जीवन परिचय। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर व लाइक कीजिए, क्योंकि पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।